A very warm good morning to one and all. Myself नेहा श्रीवास्तवा from Government Jubilee Inter College गोरखपुर। बच्चों, आज हम क्लास 10th का एक बहुत इम्पॉर्टेंट चैप्टर डिस्कस करेंगे। ये चैप्टर है क्लास 10th का चैप्टर नंबर 5 और इस चैप्टर का नाम है पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स। इस चैप्टर में आज मैं आपको मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के बारे में बताऊंगी। तो चलिए हम अपना आज का टॉपिक शुरू करते हैं, द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। बच्चों, इन 1913 हेनरी मोज़ले showed that the atomic number of an element is a more fundamental property than its atomic mass। बच्चों, हेनरी मोज़ले नाम के एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने कहा कि हमें एटॉमिक नंबर को किसी भी एटम की मोर फंडामेंटल प्रॉपर्टी कंसीडर करनी चाहिए। उन्होंने ऐसा इसलिए कहा क्योंकि आपको पता है कि एटॉमिक नंबर ऑफ प्रोटॉन होता है, और अगर हम किसी न्यूट्रल एटम की बात करें तो न्यूट्रल एटम के केस में नंबर ऑफ प्रोटॉन इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, और अगर आपको किसी भी एटम में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पता हो तो आप उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकाल सकते हैं और आप पता लगा सकते हैं कि उसके वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। बच्चों, ये जो वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इन इलेक्ट्रॉन्स को हम कहते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन। अगर आपको किसी भी एटम में वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स पता हो तो आप उसकी बहुत सारी प्रॉपर्टीज के बारे में जान सकते हैं, क्योंकि वैलेंस इलेक्ट्रॉन किसी भी एटम की बहुत सारी प्रॉपर्टी को डिसाइड करता है। तो बच्चों, यही रीज़न था कि हेनरी मोज़ले ने बोला कि एटॉमिक नंबर को हमें किसी भी एटम की फंडामेंटल प्रॉपर्टी माननी चाहिए, ना कि एटॉमिक मास को। उन्होंने कहा कि द एटॉमिक नंबर गिव्स द नंबर ऑफ प्रोटॉन इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम एंड दिस नंबर इंक्रीजेस बाय 1 इन गोइंग फ्रॉम वन एलिमेंट टू द नेक्स्ट। उन्होंने बोला कि अगर हम एटॉमिक नंबर के बेसिस पर एटम्स को अरेंज कर दें तो हमें जो क्लासिफिकेशन मिलेगा उसको हम कह सकते हैं द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, क्योंकि जब हमने एटम को उसके एटॉमिक नंबर के इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज कर लिया तो हमें पता है कि एटॉमिक नंबर एक रेगुलर इंटरवल पर इंक्रीज होते हैं। एक एलिमेंट से दूसरे एलिमेंट पर जाने पर हर एक स्टेप पर एटॉमिक नंबर में 1 का इंक्रीज होता है, जबकि ये केस एटॉमिक मास में नहीं मिला, क्योंकि जब एटम्स को हमने उनके एटॉमिक मास के बेसिस पर अरेंज किया तो एक रेगुलर इंटरवल पर जो इंक्रीज होना चाहिए था वो नहीं मिल रहा था। यही रीज़न था कि मेंडलीफ की पीरियोडिक टेबल में बहुत सारे कन्फ्यूजन्स अराइज हुए। इसीलिए मिस्टर हेनरी मोज़ले ने बोला कि अगर हम मेंडलीफ की पीरियोडिक लॉ को मॉडिफाई कर दें। मेंडलीफ की पीरियोडिक लॉ क्या थी बच्चों? मेंडलीफ की पीरियोडिक लॉ थी कि प्रॉपर्टीज ऑफ एन एलिमेंट्स आर पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक मासेस। जबकि मोज़ले ने क्या कहा? मोज़ले ने कहा कि किसी भी एटम की फंडामेंटल प्रॉपर्टी हमें एटॉमिक नंबर को माननी चाहिए, ना कि एटॉमिक मास को, क्योंकि prediction of properties of elements could be made with more precision when elements were arranged in increasing order of atomic number। अगर हम एलिमेंट्स को उनके एटॉमिक नंबर के बढ़ते हुए सीक्वेंस में या बढ़ते हुए ऑर्डर में अरेंज करेंगे तो हम उनकी पीरियोडिक प्रॉपर्टीज को ज़्यादा अच्छे और सही तरीके से एक्सप्लेन कर सकते हैं। इसीलिए अकॉर्डिंगली मेंडलीफ की पीरियोडिक लॉ को मॉडिफाई कर दिया गया, और इसी पीरियोडिक लॉ को अब हमने कहा मॉडर्न पीरियोडिक लॉ या मोज़लेस पीरियोडिक लॉ। तो क्या था ये मॉडर्न पीरियोडिक लॉ?
मॉडर्न पीरियोडिक लॉ था बच्चों, प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स आर अ पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक नंबर। तो यहाँ से एटॉमिक नंबर के बेसिस पर एटम्स को इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करके जो क्लासिफिकेशन हमें मिला उसे हम कहते हैं मॉडर्न पीरियोडिक टेबल ऑफ एलिमेंट्स। बच्चों ये था मोज़ले का मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। आप देख सकते हैं कि इस पीरियोडिक टेबल में आपको बहुत सारे वर्टिकल कॉलम्स और बहुत सारे हॉरिजॉन्टल कॉलम्स नजर आ रहे होंगे। आप देखिए कि आपको 18 वर्टिकल कॉलम्स इसमें दिखाई देंगे। You can see that there are 18 vertical columns in modern periodic table। 1, 2 फिर 3, 4 से लेकर के आप यहाँ पर देखिए टोटल कितने वर्टिकल कॉलम्स आपको दिखे, टोटल आपको दिखे 18 वर्टिकल कॉलम्स। और इन 18 वर्टिकल कॉलम्स को क्या नाम दिया गया? इन 18 वर्टिकल कॉलम्स को हमने कहा ग्रुप्स। तो there were total 18 groups in modern periodic table। अब आइए हम देखते हैं कि कितने हॉरिजॉन्टल कॉलम्स थे। बच्चों आप देखिए कि आपको 1, 2, 3, 4 ऐसे करके 7 हॉरिजॉन्टल कॉलम्स मिलेंगे। यहाँ से लेकर के यहाँ तक आपको मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में 7 हॉरिजॉन्टल कॉलम्स मिलेंगे जिनको कहा गया पीरियड्स। तो मोज़ले की पीरियोडिक टेबल में देयर वर टोटल 18 ग्रुप्स एंड 7 पीरियड्स। आइए अब इसके बारे में थोड़ी ब्रीफ स्टडी हम कर लेते हैं। बच्चों सबसे पहले हम ब्रीफ डिस्क्रिप्शन करेंगे ग्रुप्स के बारे में। ये ग्रुप्स के थोड़े से पॉइंट्स मैंने कलेक्ट किए हैं। सबसे पहले आप देखिए ग्रुप 1, 2 और 13 से 18 तक को नॉर्मल या रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स कहा जाता है। आप देखिए यहाँ पर ग्रुप 1, 2 और फिर आप एक्सट्रीम राइट पर चले जाइए। राइट साइड में आप देखेंगे कि 13 से लेकर के 18 ग्रुप्स के एलिमेंट्स को हम कहते हैं नॉर्मल एलिमेंट्स या रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स। फिर आप देखिए, फिर दूसरा पॉइंट देखिए, ग्रुप 1 को कहा जाता है एल्कली मेटल, ग्रुप 2 को एल्कलाइन अर्थ मेटल कहते हैं। फिर ग्रुप 13 को बोरॉन फैमिली, 14 को कार्बन फैमिली कहा जाता है। फिर ग्रुप 15 को हम कहते हैं नाइट्रोजन फैमिली और नाइकोजेंस। नाइकोजेंस का मतलब होता है प्रोड्यूसिंग सफोकेशन। इसके एलिमेंट से मोस्टली जो गैसेस बनती हैं उससे बहुत ज़्यादा सफोकेशन होती है। फिर आप देखिए ग्रुप 16 ऑक्सीजन फैमिली, या इसको हम दूसरा नाम दे सकते हैं चाल्कोजेंस। चाल्कोजेंस कहते हैं क्योंकि इसके जो एलिमेंट्स होते हैं उसके मोस्टली जो कंपाउंड्स बनते हैं दे आर इन फॉर्म ऑफ ओर्स, वो ओर फॉर्मिंग कंपाउंड्स होते हैं। फिर ग्रुप 17 को हैलोजन कहा जाता है। इनको हैलोजन इसलिए कहा जाता है क्योंकि इनसे जो समुद्र में सॉल्ट होते हैं उनका प्रोडक्शन होता है, उनसे बहुत सारे सॉल्ट्स को आप ऑब्टेन कर सकते हैं। फिर ग्रुप 18 ग्रुप्स के मेंबर्स को हम इनर्ट गैस, नोबल गैस या रेयर गैसेस कहते हैं। फिर अगला है ग्रुप 3 टू ग्रुप 12, इनको नाम दिया जाता है ट्रांजिशन एलिमेंट्स का। आइए अब हम इनको पीरियोडिक टेबल में एक एक करके देखते हैं और उसका मतलब समझते हैं। बच्चों सबसे पहले मैंने आपको बताया कि ग्रुप 1, 2 और फिर 13 से लेकर के 18 ग्रुप्स के एलिमेंट्स को हम कहते हैं नॉर्मल एलिमेंट्स। तो ये हो गए हमारे नॉर्मल एलिमेंट्स, इन्हीं को कहा जाता है रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स भी। फिर आपको अलग से बताया कि ये जो ग्रुप 1 है, ग्रुप 1 के मेंबर्स को कहा जाता है एल्कली मेटल्स।
बच्चों इसका नाम एल्कली मेटल्स इसलिए पड़ा है क्योंकि इसके जो ऑक्साइड्स बनते हैं दे आर वाटर सॉल्युबल, इसलिए हम इसको एल्कली मेटल कहते हैं। फिर ग्रुप 2 को आप देखिए, ग्रुप 2 के मेंबर्स को नाम दिया जाता है एल्केलाइन अर्थ मेटल। बच्चों इनको एल्केलाइन अर्थ मेटल्स क्यों कहा जाता है? इनको एल्केलाइन अर्थ मेटल्स इसलिए कहा जाता है क्योंकि इनके जो हाइड्रोक्साइड्स बनते हैं दे आर एल्केलाइन इन नेचर और ये अर्थ क्रस्ट में पाए जाते हैं। इसीलिए ग्रुप 2 के जो एलिमेंट्स हैं या ग्रुप 2 के जो मेंबर्स हैं दे आर कलेक्टिवली नोन एज एल्केलाइन अर्थ मेटल्स। फिर आप अगला आइए, आप देखिए ग्रुप 13 को मैंने बताया था कि इसको बोरॉन फैमिली कही जाती है। क्यों कही जाती है? क्योंकि इसका पहला एलिमेंट बोरॉन होता है, इसलिए हम इसको कहते हैं बोरॉन फैमिली। तो ग्रुप 13 इज नोन एज बोरॉन फैमिली। इन द सिमिलर वे ग्रुप 14 एलिमेंट्स आर कॉल्ड एज कार्बन फैमिली। इसको हम कार्बन की फैमिली बोलते हैं। क्यों कार्बन की फैमिली बोलते हैं? बच्चों इसको कार्बन की फैमिली इसलिए बोली जाती है क्योंकि ग्रुप 14 का पहला मेंबर कार्बन होता है। फिर इसी तरह से ग्रुप 15 को आप समझ गए होंगे कि हम नाइट्रोजन फैमिली क्यों कहते हैं। तो ग्रुप 15 is having first element as nitrogen, that's why member of group 15 they are called as nitrogen family। फिर इसी तरह से ग्रुप 16 को हम कहते हैं ऑक्सीजन फैमिली और इसके बाद ग्रुप 17 को हम कहते हैं हैलोजेंस। इनको हैलोजेंस इसलिए बोला जाता है क्योंकि दे आर सी सॉल्ट प्रोड्यूसिंग। इनसे हमें सॉल्ट्स मिलते हैं जैसे NaCl, NaBr एटसेट्रा। और फिर ग्रुप 18 के बारे में आपको बताया। ग्रुप 18 के जो एलिमेंट्स होते हैं हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनॉन, रेडॉन, ये सारे एलिमेंट्स दे आर इनर्ट इन नेचर। ये स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन शो करते हैं, दे आर नॉन रिएक्टिव, इसीलिए हम इनको इनर्ट गैसेस कहते हैं या हम इनको रेयर गैसेस, नोबल गैसेस कहते हैं। तो बच्चों ये तो था ग्रुप 1 से लेकर के 18 के एलिमेंट्स को किन टर्म्स से हम पुकारते हैं उसके बारे में एक शॉर्ट डिस्क्रिप्शन। अब आइए देखिए ग्रुप से लेकर के ग्रुप 12 के एलिमेंट्स को नाम दिया जाता है ट्रांजिशन एलिमेंट्स। दे आर कॉल्ड एज ट्रांजिशन एलिमेंट्स। इनको ट्रांजिशन एलिमेंट्स क्यों कहते हैं? आप बच्चों इस पीरियोडिक टेबल को ध्यान से देखिए। आप देखिएगा कि एक्सट्रीम लेफ्ट हैंड साइड पर मोस्टली आपके मेटल्स प्रेजेंट हैं और एक्सट्रीमली राइट हैंड साइड पर इधर मोस्टली आपके नॉन मेटल्स प्रेजेंट हैं और उनके बीच में ये एलिमेंट्स एग्जिस्ट करते हैं। तो होता क्या है, एज वी मूव फ्रॉम लेफ्ट टू राइट देयर इज ट्रांजिशन ऑफ प्रॉपर्टी फ्रॉम मेटेलिक टू नॉन मेटेलिक। जैसे जैसे हम लेफ्ट से राइट साइड में बढ़ते जाते हैं प्रॉपर्टीज का ट्रांजिशन देखा गया है मेटेलिक कैरेक्टर से नॉन मेटेलिक कैरेक्टर में। इसीलिए मेटल्स और नॉन मेटल्स के बीच में पाए जाने वाले इन ग्रुप 3 से 12 तक के एलिमेंट्स को हम कहते हैं ट्रांजिशन एलिमेंट्स। ट्रांजिशन का मतलब क्या होता है? चेंज। तो चेंज क्या हो रहा है? मेटेलिक कैरेक्टर से नॉन मेटेलिक कैरेक्टर। तो बच्चों ये तो था पीरियोडिक टेबल का एक छोटा सा आउटलाइन। आप देखिए इस पीरियोडिक टेबल में एलिमेंट्स को उनके इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक नंबर के बेसिस पर अरेंज किया गया है और 1 के बाद 2, फिर 3, 4, 5, 6 ऐसे करके सारे एलिमेंट्स को उनके इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक नंबर के बेसिस पर हमने अरेंज किया है। बच्चों चलिए अब इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। ये तो था ग्रुप का एक ब्रीफ डिस्क्रिप्शन। अब हम पढ़ेंगे ब्रीफ डिस्क्रिप्शन अबाउट पीरियड्स। पीरियड्स आपको पता है दे आर 7 हॉरिजॉन्टल कॉलम्स प्रेजेंट इन मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। तो अब
पीरियड्स के बारे में एक शॉर्ट इंफॉर्मेशन। फर्स्ट पीरियड कंसिस्ट ऑफ 2 एलिमेंट्स। आप देखिए पहले पीरियड में ये है पहली हॉरिजॉन्टल लाइन। पहले पीरियड में सिर्फ 2 एलिमेंट्स हैं, हाइड्रोजन और हीलियम। तो ये हो जाता है हमारा शॉर्टेस्ट पीरियड। अब देखिए सेकेंड एंड थर्ड पीरियड, इन दोनों पीरियड में 8 एलिमेंट्स ईच है, तो इनको हम कहते हैं शॉर्ट पीरियड। इनको आप देख लीजिए बच्चों। आप देखिए कि फर्स्ट पीरियड में हो गए थे 2 एलिमेंट, फिर सेकेंड और थर्ड पीरियड में 8 एलिमेंट्स प्रेजेंट थे। तो सेकेंड एंड थर्ड पीरियड दे कंटेन्ड 8 एलिमेंट्स ईच, इसीलिए इनको हमने कहा शॉर्ट पीरियड। तो फर्स्ट पीरियड जो था वो था हमारा शॉर्टेस्ट पीरियड। सेकेंड और थर्ड को हमने कहा कि इट इज शॉर्ट पीरियड। फिर आप देखिए पीरियड नंबर 4 एंड 5। पीरियड नंबर 4 और 5 में जब आप यहां से यहां तक काउंट करेंगे तो दे कंटेन 18 एलिमेंट्स ईच। तो इस पीरियड और इस पीरियड में, फोर्थ और फिफ्थ पीरियड में 18 एलिमेंट्स पाए जाते हैं, इसीलिए इनको हम कहते हैं लॉन्ग पीरियड। और फिर लास्ट में आता है पीरियड नंबर 6 और पीरियड नंबर 7। आपको दिख तो रहे होंगे इसमें भी 18 एलिमेंट्स, लेकिन इसमें 18 एलिमेंट्स नहीं है। इसमें 57 के बाद आप देखिए 72, तो बीच से 14 एलिमेंट्स को निकाल करके बाहर रख दिया गया है। फिर इसी तरह आप 7th पीरियड में देखिए 89 के बाद 104, तो 90 से लेकर के 103 तक के एटॉमिक नंबर्स वाले एलिमेंट्स को बाहर कर दिया गया है। तो 14 एलिमेंट्स के सेट को पीरियोडिक टेबल की मेन बॉडी से बाहर निकाल दिया गया है, लेकिन ये 14 एलिमेंट्स हैं इन्हीं 6th और 7th पीरियड का पार्ट। तो क्या हो गया 18 + 14 = 32। तो पीरियड नंबर 6 और पीरियड नंबर 7, इन दोनों पीरियड में बच्चों 32 एलिमेंट्स ईच पाए जाते हैं, और ये नंबर ऑफ एलिमेंट्स बाकी पीरियड्स के कंपैरिजन में सबसे ज्यादा है। इसीलिए पीरियड 6 और 7 को हम कहते हैं लॉन्गेस्ट पीरियड। तो आप देख सकते हैं एक बार फिर से कि फर्स्ट पीरियड को, जिसमें 2 एलिमेंट्स प्रेजेंट थे, इट इज कॉल्ड एज शॉर्टेस्ट पीरियड। देन सेकेंड एंड थर्ड पीरियड हैविंग 8 एलिमेंट्स ईच इज नोन एज शॉर्ट पीरियड। Then come to 4th and 5th period with 18 elements each, तो इनको हम long period कहते हैं। And then period 6 and 7 each with 32 elements which is the maximum, इसलिए इनको हम longest period कहते हैं। तो बच्चों ये तो था मॉडर्न पीरियोडिक टेबल का एक शॉर्ट डिस्क्रिप्शन। अब बच्चों इसके बाद हम ये देखेंगे कि हम कैसे निकालते हैं कि किसी पर्टिकुलर पीरियड में कितने एलिमेंट्स होंगे। उसके लिए आप इस पॉइंट को देखिए, द नंबर ऑफ एलिमेंट इन एनी पीरियड इज फिक्स्ड बाय मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दैट कैन बी अकोमोडेटेड इन दैट पर्टिकुलर शेल। किसी पर्टिकुलर पीरियड में कितने एलिमेंट्स होंगे ये निकालने के लिए हमें देखना पड़ेगा कि उस पर्टिकुलर शेल में कितने मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स का एकोमोडेशन हो सकता है। जैसे कि अगर मैंने बोला कि मुझे पहले पीरियड में निकालना है कि कितने एलिमेंट्स होंगे, तो उसके लिए मुझे देखना होगा कि जो फर्स्ट शेल है उसमें कितने मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एकोमोडेट हो सकते हैं। वो कैसे निकालते हैं? वो हम निकालते हैं 2n² से, जिसके बारे में आप क्लास 9th में पढ़ चुके हैं। तो K शेल इज द फर्स्ट शेल, तो 2n² के हिसाब से ये हो जाएगा 2 × 1 × 1। तो कितने इलेक्ट्रॉन हो गए K शेल में? 2 इलेक्ट्रॉन। तो जो K शेल है या फर्स्ट शेल है उसमें मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन, तो जो फर्स्ट पीरियड होगा उसमें मैक्सिमम 2 एलिमेंट्स। फिर इसी तरह से आप L शेल देखिए, L शेल इज योर सेकेंड शेल, तो 2n² के हिसाब से 2 × 2 × 2 is equal to 8 electrons। 8 electrons in second
shell therefore 8 elements in second period। इसी तरह से अगर आपको निकालना हो कि थर्ड पीरियड में कितने मैक्सिमम एलिमेंट्स होंगे तो उसके लिए आपको निकालना पड़ेगा कि m शेल में कितने मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स होंगे। तो ये हो जाएगा 2 × 3 × 3। तो यहाँ पर आएगा बच्चों 18 इलेक्ट्रॉन। लेकिन हमको पता है कि तीसरे शेल में मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स विच कैन बी एकोमोडेटेड इज 8। तो वहां पर तीसरे शेल में 18 इलेक्ट्रॉन्स नहीं हो सकते, क्योंकि तीसरा शेल आउटर मोस्ट शेल है और आउटर मोस्ट शेल में मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स विच कैन बी एकोमोडेटेड इज 8। तो यहाँ पर क्या हो जाएंगे, तीसरे शेल में 8 इलेक्ट्रॉन, और इसीलिए तीसरे पीरियड में 8 एलिमेंट्स होंगे। तो इस तरह से तो बच्चों हमने निकाल लिया कि किसी पर्टिकुलर पीरियड में हम कैसे निकालेंगे कि कितने एलिमेंट्स प्रेजेंट होंगे। आइए अब इसके बाद हम देखते हैं कि ट्रांजिशन एलिमेंट्स और जो पीरियोडिक टेबल की मेन बॉडी से बाहर किए गए थे वो क्या थे। बच्चों, इन द मिडल ऑफ पीरियोडिक टेबल देयर आर 4 सीरीज ऑफ 10 एलिमेंट्स ईच। They lie in 4th, 5th, 6th and 7th period and constitutes group 3 to 12 from left to right. These 40 elements are called as transition elements. बच्चों आप देखिए कि क्या दिया हुआ है, 4 सीरीज है। कहाँ पर 10 एलिमेंट्स की 4 सीरीज इन 4th, 5th, 6th and 7th पीरियड में प्रेजेंट है। कहाँ है वो, आप देखिए यहां पर है। ये हो गया 4th पीरियड। तो 4th पीरियड, 5th पीरियड, 6th पीरियड और 7th पीरियड में ये 10-10 एलिमेंट का सेट प्रेजेंट है। इसको कहा गया ट्रांजिशन एलिमेंट, जिसके बारे में अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया गया था। तो ये ग्रुप 3 से ग्रुप 12 तक के मेंबर्स को जो कौन कौन से पीरियड में प्रेजेंट हो, पीरियड नंबर 4, 5, 6 और 7 में, इनको हम कहते हैं ट्रांजिशन एलिमेंट्स। और इसके बाद फिर एक टर्म और आता है, दैट इज इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स। बच्चों, ट्रांजिशन एलिमेंट्स के बीच में से पीरियड नंबर 6 से एटॉमिक नंबर, पीरियड नंबर 6 से एटॉमिक नंबर 58 से 71 को बाहर किया गया है, और पीरियड नंबर 7 में ये जो ट्रांजिशन एलिमेंट की सीरीज है इनमें से 90 से 103 को बाहर कर दिया गया है। तो ट्रांजिशन एलिमेंट्स की सीरीज में से 14 एलिमेंट्स को निकाल के बाहर कर दिया गया है। और ये एलिमेंट कौन से हैं, ये देखिए, ये है सीरियम से लेकर के ल्यूटेशियम तक, और फिर थोरियम से लेकर के लॉरेंशियम तक। तो इनको कहा जाता है इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स। तो बच्चों, ये तो था ट्रांजिशन एलिमेंट और इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स के बारे में। इनर ट्रांजिशन एलिमेंट में 58 से 71, जिसको कि 6th पीरियड से बाहर निकाला गया है, सीरियम से ल्यूटेशियम तक के एलिमेंट्स को हम कहते हैं लेंथेनाइड सीरीज। इसी तरह से एटॉमिक नंबर 90 से 103 तक के एलिमेंट्स को पीरियड नंबर 7 से बाहर निकाला गया है, और ये एलिमेंट हैं थोरियम से लेकर के लॉरेंशियम तक। इनको कहा जाता है एक्टिनाइड सीरीज। एंड दिस लेंथेनाइड एंड एक्टिनाइड सीरीज इज कलेक्टिवली कॉल्ड एज इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स। चलिए अब हम ग्रुप्स और पीरियड्स के कुछ स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक फीचर को जानते हैं। बच्चों, इसमें हम सबसे पहले पढ़ेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ ग्रुप्स। आप ग्रुप्स की प्रॉपर्टी में देखिए, एलिमेंट प्रेजेंट इन एनी वन ग्रुप कंटेन द सेम नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन। किसी एक पर्टिकुलर ग्रुप के एलिमेंट्स में प्रेजेंट जितना भी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन आप देखेंगे वो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन सबका सेम होगा, क्योंकि उन सभी में वैलेंस इलेक्ट्रॉन सेम है। आप देखिए, ग्रुप्स इन द पीरियोडिक टेबल सिग्निफाइज एन आइडेंटिकल आउटर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। बच्चों, एक पर्टिकुलर ग्रुप के जितने भी एलिमेंट्स मेंबर होते हैं उन
उन सभी में नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन सेम होता है, इसीलिए उनका वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन सेम होता है। जबकि नंबर ऑफ शेल्स इंक्रीजेस एज वी गो डाउन द ग्रुप, जबकि जो नंबर ऑफ शेल्स होते हैं वो हर स्टेप पर एक एक बढ़ते जाते हैं। इसको आप एक एग्जाम्पल से समझिए। बच्चों यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर मैंने दिखाया है कि लुक एट द फर्स्ट 4 एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 1। ग्रुप 1 के पहले 4 एलिमेंट्स आप देखिए कौन कौन से हैं। बच्चों ये है ग्रुप 1 और इसके पहले 4 एलिमेंट्स हैं हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम एंड पोटेशियम। तो चलिए इन चारों की हेल्प से हम समझते हैं कि ग्रुप की प्रॉपर्टीज कैसे डिसाइड होती हैं। बच्चों आप देखिए यहाँ पर मैंने सिंबल मेंशन किया है, ये किस चीज का सिंबल है? ये है ग्रुप 1 के फर्स्ट 4 एलिमेंट्स का सिंबल। तो ये हैं ग्रुप 1 के फर्स्ट 4 एलिमेंट्स। आप देखिए हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन 1, तो उसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितने हुए? एक ही शेल है, उसमें 1 इलेक्ट्रॉन, तो नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन इज 1। फिर इसी तरह से आप लिथियम में देखिए, लिथियम का एटॉमिक नंबर होता है 3, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन हो जाएगा 2 1, तो इसमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो गया 1। देन कम टू सोडियम, सोडियम का एटॉमिक नंबर होता है 11, तो 11 का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन हो गया 281, और इसमें कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हो गए? 1। देन यू कम टू पोटेशियम, पोटेशियम का एटॉमिक नंबर होता है 19, और 19 का इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन या इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या होगा? 2881, तो इसके भी वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो गए 1। तो आपने क्या कॉमन प्रॉपर्टी देखी? बच्चों ये सारे एलिमेंट्स एक ही ग्रुप के थे एंड दैट इज ग्रुप 1, और इन सभी में नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन सेम थे। सभी के आउटर मोस्ट शेल में एक एक इलेक्ट्रॉन है। तो क्या देखा हमने? आइडेंटिकल आउटर शेल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन एंड सेम नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन। फिर आप देखिए नंबर ऑफ शेल्स इंक्रीजेस एज वी गो डाउन द ग्रुप, नंबर ऑफ शेल्स बढ़ रहे हैं। आप हाइड्रोजन में देखिए, हाइड्रोजन के केस में सिर्फ एक शेल था, और लिथियम के केस में ये हो गया लिथियम का न्यूक्लियस, लिथियम के केस में 2 शेल हो गए। इसी तरह से सोडियम के केस में 1 2 3 शेल हो गए, और पोटेशियम के केस में आप देखिए पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे में 8, तीसरे में 8, चौथे में 1 इलेक्ट्रॉन। तो क्या हो रहा है? जैसे आप ऊपर से नीचे की तरफ बढ़ते जा रहे हैं, वैसे आप देख रहे हैं कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स इन ऑल एलिमेंट्स बिलोंगिंग टू पर्टिकुलर ग्रुप इज सेम। नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन तो सेम है, लेकिन नंबर ऑफ शेल्स एक से दूसरे एलिमेंट की तरफ एक एक बढ़ता जा रहा है। बच्चों यही होती है ग्रुप की फंडामेंटल प्रॉपर्टी। इसको आप एक एग्जाम्पल से और समझिए। बच्चों अब इसको समझने के लिए हमने एक्सट्रीम राइट पर एक एग्जाम्पल ले लिया ग्रुप नंबर 17 के पहले 2 एलिमेंट्स फ्लोरीन और क्लोरीन का। आप देखिए ये है ग्रुप 17 के पहले 2 एलिमेंट्स फ्लोरीन और क्लोरीन। फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर 9 है और क्लोरीन का एटॉमिक नंबर 17 है। तो आप देख सकते हैं कि फ्लोरीन के 9 इलेक्ट्रॉन्स का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या हुआ? 27, जबकि क्लोरीन के 17 इलेक्ट्रॉन्स का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन हो गया 287। आप देखिए वैलेंस शेल में प्रेजेंट इलेक्ट्रॉन सेम है, या इसका वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन सेम है, जबकि नंबर ऑफ शेल्स बढ़ते जा रहे हैं। पहले एलिमेंट में 2 शेल हैं, दूसरे एलिमेंट में 3 शेल हैं, तीसरे एलिमेंट पे जब आप जाइएगा तो चौथा शेल हो जाएगा। इस तरह से नंबर ऑफ शेल्स बढ़ते जा रहे हैं। तो नंबर ऑफ शेल इंक्रीजेस एज वी गो डाउन द ग्रुप, दो नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स आर सेम थ्रू आउट द ग्रुप। अब इसके बाद बच्चों हम अगला देखेंगे पीरियड्स की प्रॉपर्टीज। ग्रुप की प्रॉपर्टी में आपने क्या देखा? एक पर्टिकुलर ग्रुप में प्रेजेंट सारे एलिमेंट्स का आउटर शेल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन सेम होता है, जबकि जो नंबर ऑफ शेल्स हैं वो बढ़ता जाता है। इसका ठीक उल्टा होता है पीरियड में। नंबर ऑफ
ऑफ शेल तो कांस्टेंट होता है, लेकिन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक पर्टिकुलर शेल में बढ़ता चला जाता है। आप देखिए, एलिमेंट्स बिलोंगिंग टू सेम पीरियड कंटेन्स सेम नंबर ऑफ शेल। एक पर्टिकुलर पीरियड में जितने एलिमेंट्स होते हैं उन सभी में नंबर ऑफ शेल्स नहीं बदलता। अगर सेकेंड पीरियड है तो उसमें नंबर ऑफ शेल्स क्या होंगे? 2 होंगे, और हर एलिमेंट के पास 2 ही शेल होंगे। On moving from left to right in a period, the number of valence shell electron increases by 1 unit, hence they do not have same number of valence electron। और बच्चों, अभी आपको क्या बताया कि नंबर ऑफ शेल्स तो सेम होते हैं। जैसे मान लीजिए हमने सेकेंड पीरियड का एग्जाम्पल लिया, तो मैंने आपको बताया कि हर एलिमेंट में जो नंबर ऑफ शेल्स होंगे वो सेम होंगे। हम लेफ्ट से राइट की तरफ बढ़ते जा रहे हैं, तो क्या हो रहा है? पीरियड 2 है तो उसमें कितने शेल होंगे? 2 होंगे। तो सब एलिमेंट्स में 2 शेल होंगे, लेकिन सब में एक एक इलेक्ट्रॉन बढ़ता जाएगा। अगर इसमें आउटर शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है तो यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन होगा, यहाँ पर 3, उसके बाद 4, 5, 6, 7 ऐसे बढ़ता चला जाएगा। तो क्या हुआ पीरियड के केस में? पीरियड के केस में नंबर ऑफ शेल रिमेन्स कांस्टेंट, बट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन वैलेंस शेल इंक्रीजेस बाय 1 यूनिट। चलिए अब इसको हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं। इट कैन बी एक्सप्लेन्ड बाय टेकिंग एन एग्जाम्पल ऑफ पीरियड 2 फ्रॉम मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में आप पीरियड 2 देखिए। बच्चों, पीरियड 2 क्या है? पीरियड 2 है ये LiBe, फिर BCNOF नियॉन। क्या है ये? लिथियम, बेरिलियम, बोरन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन और नियॉन। तो अगर हम इसका एग्जाम्पल लें तो आप देखिए यहाँ पर मैंने इसको दिखाया है। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन की पूरी सीरीज, पूरी पीरियड 2 मैंने यहाँ पर मेंशन कर दी है। आप देखिए, ये है पीरियड 2, सेकेंड पीरियड है तो कितने शेल्स होंगे? 2 शेल होंगे। आप सब में देखिए 2 शेल हैं। हर एक एलिमेंट के पास लेफ्ट टू राइट मूव करते जाइए, आप पाएंगे कि सब में कितने शेल हैं? 2 शेल हैं। लेकिन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन आउटर मोस्ट शेल कीप्स ऑन इंक्रीजिंग, जबकि ग्रुप के केस में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन आउटर मोस्ट शेल वाज कांस्टेंट। यहाँ पर आप देखिए आउटर मोस्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन, फिर आप आगे बढ़िए आउटर मोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, फिर 3 इलेक्ट्रॉन, 4, 5, 6, 7। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन आउटर मोस्ट शेल इंक्रीजेस बाय 1 यूनिट एट एवरी स्टेप। ये है आपके पीरियोडिक टेबल में पीरियड का बेसिक कंसेप्ट। इसको आप एक एग्जाम्पल से और समझिए। बच्चों, अब मैं जो एग्जाम्पल लूंगी वो एग्जाम्पल है, आप देखिए पीरियड 3 का। पीरियड 3 के एलिमेंट्स कहाँ से कहाँ तक हैं? सोडियम से लेकर के हमने क्लोरीन तक का एग्जाम्पल लिया है। आप देखिए पीरियड 3 सोडियम से लेकर के हमने यहाँ तक का एग्जाम्पल लिया है क्लोरीन तक का। तो आप देख सकते हैं लेफ्ट टू राइट एटॉमिक नंबर 11 से लेकर के एटॉमिक नंबर 17 तक का एग्जाम्पल लिया गया है। और उसका इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन आप देखिए। बच्चों, ये कौन सा पीरियड है? पीरियड 3। तो कितने टोटल शेल्स होंगे? 3 शेल्स होंगे। तो आप देखिए सब एलिमेंट्स में लेफ्ट टू राइट आप मूव करेंगे तो नंबर ऑफ शेल्स जो हैं वो कांस्टेंट है। सब में 3 शेल्स ईच प्रेजेंट हैं, लेकिन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन थर्ड शेल कीप्स ऑन इंक्रीजिंग बाय 1। तीसरे शेल में 1 इलेक्ट्रॉन, तीसरे शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, फिर 3, 4, 5, 6, 7। उसी सेम शेल में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कीप्स ऑन इंक्रीजिंग। तो ये था बच्चों क्या चीज? ये था पीरियड का बेसिक कंसेप्ट। अब लास्ट में हम एक बार और ग्रुप और पीरियड को एक एग्जाम्पल से डिफरेंशिएट करेंगे। आप पहले डिफरेंस देख लीजिए। ग्रुप्स में देखिए elements showing identical valence shell electronic configuration are placed in same group। ग्रुप के केस में क्या होता है? एक पर्टिकुलर ग्रुप में प्रेजेंट सारे एलिमेंट्स का वैलेंस शेल या आउटर शेल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन सेम होता है।
जबकि इसमें देखिए एलिमेंट्स हैविंग सेम नंबर ऑफ ऑक्यूपाइड शेल्स आर प्लेस्ड इन सेम पीरियड। वो एलिमेंट्स जिसमें जो ऑक्यूपाइड शेल्स होते हैं वो सेम होंगे, वो क्या होंगे, दे आर केप्ट इन सेम पीरियड। तो आप देखिए अगला पॉइंट, नंबर ऑफ शेल्स इंक्रीजेस एज वी गो डाउन द ग्रुप। इसमें नंबर ऑफ शेल्स इंक्रीज करते हैं, जबकि इसमें क्या इंक्रीज करता है, नंबर ऑफ वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन इंक्रीजेस बाय 1 यूनिट एज वी मूव फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन अ पीरियड। इसमें क्या इंक्रीज करता है बच्चों, इसमें नंबर ऑफ शेल्स इंक्रीज करता है, जबकि इसमें नंबर ऑफ ऑक्यूपाइड शेल कांस्टेंट रहता है। इसमें क्या होता है, इसमें आइडेंटिकल वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होता है, सारे एलिमेंट्स का एक जैसा इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होता है आउटर मोस्ट शेल का। और इसमें क्या होता है बच्चों, आउटर मोस्ट शेल में एक एक इलेक्ट्रॉन बढ़ता चला जाता है। आप इसको इस एग्जाम्पल से समझिए। बच्चों आप देखिए यहाँ पर मैंने ग्रुप और पीरियड की कंपैरेटिव स्टडी के लिए ग्रुप 1 का एग्जाम्पल लिया है और वहां पर पीरियड 3 का एग्जाम्पल लिया है। ग्रुप 1 में मैंने लिया है लिथियम, सोडियम, पोटेशियम। बच्चों जो लिथियम का केस है, लिथियम के केस में आप देखिए कि लिथियम के केस में 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो उसका जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, उसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन हो जाएगा 2-1। तो ये हो गया लिथियम का न्यूक्लियस, इसमें ये 2 शेल्स हैं और पहले शेल में 1 इलेक्ट्रॉन। सोडियम का देखिए बच्चों, सोडियम के केस में उसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होगा 2-8-1। ये न्यूक्लियस हो गया और ये हो गए उसके 3 शेल्स। तो 3 शेल्स हैं और इसके भी आउटर मोस्ट शेल में कितना इलेक्ट्रॉन, 1 इलेक्ट्रॉन। और फिर अगला आप देखिए, अगला है पोटेशियम। पोटेशियम का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होता है 2-8-8-1 और इसके भी आउटर मोस्ट शेल में आप देखिए कितना इलेक्ट्रॉन है, 1। तो आप देख सकते हैं ये हो गया पोटेशियम, उसमें 4 शेल्स प्रेजेंट हैं, आउटर मोस्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन। तो क्या हुआ, हर एलिमेंट के आउटर मोस्ट शेल में सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हैं, लेकिन नंबर ऑफ शेल्स क्या हो रहे हैं, बढ़ते जा रहे हैं व्हेन वी आर मूविंग फ्रॉम टॉप टू बॉटम इन अ पर्टिकुलर ग्रुप। पीरियड के केस में देखिए बच्चों, पीरियड के केस में पहला एग्जांपल लिया है मैंने सोडियम का। सोडियम में 3 शेल्स होते हैं। फिर मैग्नीशियम, मैग्नीशियम में भी 3 शेल्स होते हैं। और फिर एल्युमिनियम, एल्युमिनियम के केस में भी 3 शेल्स होते हैं। सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है 2-8-1, मैग्नीशियम का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है 2-8-2 और एल्युमिनियम का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है 2-8-3। आप यहाँ पे देख सकते हैं नंबर ऑफ शेल इज कांस्टेंट बट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन आउटर मोस्ट शेल कीप्स ऑन इंक्रीजिंग। पहले तीसरे वाले शेल में आप देखिए पहले 1 इलेक्ट्रॉन मिला, फिर तीसरे वाले शेल में दूसरा इलेक्ट्रॉन आ गया, फिर तीसरे वाले शेल में 1 इलेक्ट्रॉन और बढ़ गया। तो इसमें क्या देखा आपने, इसमें आपने देखा कि नंबर ऑफ शेल इज कांस्टेंट, तीनों एलिमेंट्स में 3 शेल हैं, लेकिन लेफ्ट से राइट की तरफ जब हम बढ़ रहे हैं तो क्या हो रहा है, एक एक इलेक्ट्रॉन बढ़ता चला जा रहा है। तो ये थी कंपैरेटिव स्टडी। तो इस केस में बच्चों आपने क्या देखा, आपने देखा कि ग्रुप में ऊपर से नीचे की तरफ नंबर ऑफ शेल्स बढ़ रहे हैं, जबकि पीरियड में बाएं से दाएं की तरफ नंबर ऑफ शेल्स कांस्टेंट हैं। फिर आप देखिए ग्रुप में आपने देखा कि वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन कांस्टेंट है, जबकि पीरियड के केस में आपने देखा कि वैलेंस शेल में एक एक इलेक्ट्रॉन बढ़ता जा रहा है। तो बच्चों आज के इस वीडियो में आपने मॉडर्न पीरियोडिक टेबल की एक जनरल प्रॉपर्टी को समझा। अब अगले वीडियो में हम डिस्कस करेंगे पीरियोडिक ट्रेंड्स और पीरियोडिक प्रॉपर्टीज कैसे लेफ्ट टू राइट और टॉप टू बॉटम चेंज होती हैं इसके बारे में। तो तब तक के लिए थैंक यू सो मच।